घर में गरीबी आने के मुख्य कारण। नंबर 1, दोस्तों, ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा नाराज रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहां लक्ष्मी माँ कृपा नहीं करती हैं। कभी जिस परिवार में महिलाएं खाना बनाते समय दुखी रहती हैं और उसे बोझ मानती हैं, ऐसे घर में दरिद्रता आना तय होता है। नंबर 2, घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो समझ जाइए कि आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश हो चुका है या फिर होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं, तो क्या हर घर में दरिद्रता का वास होता है? तो यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली है कि जब किसी विशेष समय पर घर में लड़ाई होती है, जैसे प्रातः काल के समय, संध्या काल के समय, भोजन करते समय और जब घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, तब लड़ाई होती है, तो उस घर में गरीबी आती है। नंबर 3, जिस घर में पति पत्नी एक थाली में एक साथ में खाना खाते हैं, वहाँ वास्तु दोष का पाप लगता है और ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं रहती हैं तथा दरिद्रता का वास होता है। उस घर में कोई भी व्यक्ति सुख और शांति से नहीं रह पाता है और हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। नंबर 4, खड़े होकर बाथरूम करना भी एक वास्तु दोष माना जाता है, क्योंकि जब हम खड़े होकर बाथरूम करते हैं तो बाथरूम के छींटे हमारे पैर पर गिरते हैं और बाथरूम के छींटे पैर पर गिरना वास्तु दोष माना गया है और इसी कारण से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो बैठकर बाथरूम करना चाहिए या फिर बाथरूम के छींटे पैर पर नहीं गिरने चाहिए। नंबर 5, वास्तुशास्त्र में सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को नमक, प्याज, दूध, दही जैसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए तथा गोधूली बेला के समय किसी को पैसे नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर में गरीबी आने लगती है। नंबर 6, घर के खाने पीने में खासकर नमकीन पदार्थ में काली चींटियां लगने लगें तो समझ जाइए कि आपका आने वाला समय बहुत ही खराब होने वाला है और यह कहावत आज से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है। नंबर 7, दोस्तों, घर में गरीबी आने का सबसे पहला मुख्य कारण है जब घर के दरवाजे को बंद करते समय या खोलते समय यदि आपके दरवाजे से आवाज़ आती है तो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और इसी के माध्यम से दरिद्रता का प्रवेश होता है। अर्थात ऐसे दरवाजे और खिड़कियों को तुरंत ठीक करवाना चाहिए। नंबर 8, टूटे हुए बर्तन में खाना बनाने और खाने से भी घर में दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। टूटे हुए बर्तन में यदि आप खाना खाते हैं, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति 40 दिन से अधिक अपने बाल रखते हैं, उनसे माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। इसलिए आप 40 दिन से पहले अपने बालों को ज़रूर कटवा लीजिए। नंबर 9, अगर आप अपने कमरे के दरवाजे की तरफ पैर रख कर सोते हैं तो यह वास्तु के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से लक्ष्मी आपके घर में नहीं आती हैं और अगर आ भी जाती हैं तो आपके पैर को दरवाजे के सामने देखती हैं तो वहीं से वह वापस लौट जाती हैं। नंबर 10, आपके घर में टूटी हुई झाड़ू दरिद्रता का कारण बन सकती है। ऐसा नहीं कि झाड़ू टूट गया है या फिर छोटा हो गया है तो उसे दरिद्रता आ जाएगी, लेकिन यदि झाड़ू के सीख बाहर निकल रहे हैं और झाड़ू लगाने पर उसके कुछ अंश टूटकर झाड़ू से अलग हो रहे हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू लगाते समय उसके सीख टूटकर बिखरना अशुभ निशानी माना गया है। यानी आप अपने घर की लक्ष्मी को तोड़ तोड़ कर बाहर कर रहे हैं। गुरुवार को झाड़ू खरीदने से भी घर में गरीबी आती है। नंबर 11, यदि आपके घर में पानी का नल खराब है और उसमें हमेशा पानी लीक करता है
जिसके गिरने से टप टप की आवाज़ आती है तो इसे अशुभ माना गया है, जो नकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ाता है, जिससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए यदि आपके घर में नल खराब है और पानी गिरने से टप टप की आवाज़ आती है तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। नंबर 12, घर में मकड़ी के जाले लगने से दरिद्रता का प्रवेश होता है, क्योंकि मकड़ी के जाले से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए यदि आपके घर में मकड़ी का जाला है तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि घर में जाले होना दरिद्रता के प्रवेश की निशानी है। यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो जिससे आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होगा, अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश होगा और आपकी गरीबी दूर होगी। नंबर 13, जिस घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है उनका ध्यान ना रखा जाए तो वहाँ गरीबी आते देर नहीं लगती। यदि घर में बार बार बुजुर्गों का अपमान हो तो मान लो कि घर में गरीबी दस्तक देने वाली है। इसके अलावा जिस घर में महिलाओं का सम्मान नहीं होता वहाँ शुक्र और चंद्रमा की अशुभता के कारण घर में गरीबी आना तय होता है। नंबर 14, बिस्तर पर भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी बेहद नाराज हो जाती हैं और घर की सुख शांति चली जाती है। इससे कर्ज भी बढ़ता है। वास्तुशास्त्र में रात में जूठे बर्तन छोड़कर सो जाने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और व्यक्ति एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। नंबर 15, जिस घर में कभी पूजा पाठ नहीं होता, लोग भगवान या अपने इष्ट की आराधना नहीं करते, वहाँ कभी भी माता लक्ष्मी मेहरबान नहीं होती हैं और सुख समृद्धि नहीं आती है। यदि किसी घर में अचानक लोग भगवान की भक्ति से मुंह मोड़कर धर्म कर्म करना बंद कर दें तो यह आने वाले आर्थिक संकट का बड़ा संकेत होता है। इससे उनको गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यादव वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।